कैसे आप सब, स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। बात करेंगे आज हम लोग सीडीपी करेंगे। आज हम लोग सी टेट यूपी टेट 2021-22। जैसे आपको पता है सी टेट के एग्ज़ाम्स 2021 दिसंबर से लेके जनवरी 2022 तक होनी है। यूपी टेट की एग्ज़ाम्स 28 नवंबर 2021 को होने वाली है। इस संबंध में हम लोग लेक्चर क्लास करते हैं डेली आपके लिए। आज हमारी लेक्चर क्लास दूसरा है। हम बाल विकास की सीडीपी जिसको कहते हैं बाल विकास के संबंध में एक टॉपिक हमने कल किया था, करके अपलोड कर दी है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की दूसरी क्लास देखते हैं। आज हमारी जो क्लास है, हम 3 चीज़ों में आज क्लास यहाँ पर करेंगे। 3 टॉपिक पर जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आज हमारी जो क्लास रहेगी 3 टॉपिक पर क्लास रहेगी। क्लास यहाँ पर रहेगी वृद्धि और विकास के संबंध में, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वृद्धि और विकास से आते हैं। वृद्धि और विकास ये 2 चीज़ें कभी कभी कंफ्यूज करके रखती है। आज हम आपके लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट चला रहे थे, जिसमें से यहाँ पर आपको वृद्धि और विकास में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी। तो हम आज इसके लिए पूरी टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे कि आपको यहाँ पर आज क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़ें हैं विकास से विभिन्न पक्ष। विकास के कौन कौन से पक्ष है, यहाँ पर कभी कभी क्या होते हैं, विकास और वृद्धि दोनों पक्ष एक दूसरे से जब मिलते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनता है। तो यहाँ पर आज हम करेंगे विकास एवं विकास के विभिन्न पक्षों के बारे में करेंगे, जिसमें कि लगभग 8 से 10 पक्ष विकास के बारे में आते हैं। जैसे कि आपको पता है शारीरिक विकास वो वृद्धि में आती है, मानसिक विकास वो परिपक्वता में आती है, मैच्योरिटी में आती है। यहाँ पर हमने मेंशन आपके पूरी डिटेल में कर चुके हैं। सामाजिक विकास आते हैं, संज्ञानात्मक विकास आते हैं। विभिन्न पक्षों में विकास के संबंध में बात करेंगे। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्या संबंध बात करेंगे। विकास की अवस्थाएं अलग अलग, विकास की जो अवस्थाएं होती है वो अलग अलग होती है। बेसिकली कितनी अवस्था होती है, बिने ने कितनी अवस्था दिए थे, टर्मेन ने कितनी अवस्था दिए थे, इन संबंध में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, किसी विकास की अवस्था कुछ और होती है, ऑप्शन में तो आपको कंफ्यूज करेगा, वहाँ पर आप इस क्लास को देखने के बाद कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हमारा क्या टॉपिक है, वृद्धि के संबंध किससे है। वृद्धि को हम ग्रोथ नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो हमारा दूसरा टॉपिक है, दूसरा है विकास। वृद्धि और विकास मतलब डेवलपमेंट, वृद्धि मतलब तो ग्रोथ। ये ठीक है, इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अब आते हैं दोनों में अलग क्या है। ठीक है, दोनों की क्या अलग है, सिमिलरिटीज तो है नहीं कुछ, क्योंकि दोनों का एक विकास और वृद्धि दोनों का कहीं ना कहीं बढ़ना होता है। ठीक है, बढ़ना तो होता है, पर किस अवस्था में, किस संबंध में बढ़ना होता है, कहाँ कहाँ अलग अलग उनकी चीजें होती है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। जैसे कि वृद्धि से आशय है हम लोग का है परिणात्मक या मात्रात्मक से होता है, परिणात्मक या मात्रात्मक। अगर हम बात करें मात्रात्मक के बारे में बात करें तो मात्रा किसे कहते हैं, जहाँ संख्या का बोध हो, जहाँ पर संख्या का बोध हो वहाँ मात्रा तक में आते हैं। 6, 4, 2, 8 ऐसे जहाँ पर भी कोई संख्या की बात आए, या फिर लीटर की बात आए, या फिर केजी की बात आए, तो इस चीजों को हम क्या नाम से जानते हैं, वृद्धि के नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं, जहाँ पर भी हमें क्या दिखाई दे, संख्या दिखाई दे, लीटर दिखाई दे, केजी दिखाई दे, मीटर दिखाई दे। ठीक है, मीटर दिखाई दे, उसे हम किस नाम से जानेंगे, वृद्धि के नाम से। वृद्धि के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। वृद्धि एक ऐसी चीज है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। मेजर का मतलब होता है माप सकते हैं, चाहे वो किलो तराजू में नापिए, जैसे कि उसको केजी में नापते हैं, कोई मीटर से नापते हैं, कोई लेंथ से नापते हैं, तो कोई धारिता से नापते हैं, जिसको ग्राम 100 ग्राम जैसे लिक्विड फॉर्म में होते हैं। तो जो ऐसी चीजें जिसे हम नाप सकते हैं वो वृद्धि के संबंध में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको वहाँ पर एग्जाम्स में ऐसे पूछेगा कि वृद्धि दे देगा और विकास दे देगा, दोनों में इतनी सिमिलरिटीज रहेंगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कैसे हम यहाँ पे चूज करेंगे। जहाँ वृद्धि की बात आती है वो मात्रात्मक हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई ना कोई संख्या रहती है, आप लॉजिक लगा लेंगे। थी, लेकिन विकास में ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं आती है। विकास कैसी होती है, विकास गुणात्मक होती है। गुना मतलब किसी चीज का मल्टीपल होता है, लेकिन ये परिणात्मक। अब मैं आपको बता दूं परिणात्मक का मतलब क्या होता है। परिणात्मक के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, परिणात्मक किसे कहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ 2 and +2 लिखे, दोनों का रिजल्ट जो आया 4 आया, ये हमारा रिजल्ट है, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट आया, रिजल्ट को हम क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। तो परिणाम और परिणात्मक
दोनों एक ही है। मात्रात्मक तो मात्रा तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, मात्रा लिखे, और परिणात्मक भी यहाँ पर समझ आ गया। किसी भी संख्या का जो परिणाम होगा, पहले आपकी हाइट लगभग 3 फुट थी, अब आपकी हाइट लगभग 5 फुट है, तो कैसे समझेंगे ये परिणात्मक है? हाँ, ये रिजल्ट है कि आपको अगर आज के दौर में हम मेजर करेंगे, हम मापेंगे, तो आपकी हाइट आज के डेट में 5 फुट होगी। आज से 10 साल पहले अगर आपको मापते तो वो आपकी 3 फुट होती, 5 साल पहले नापते तो 3 फुट होती, पता नहीं, जैसे भी आप वगैरह आप समझ सकते होंगे। तो यहाँ पर क्या होती है, ये परिणात्मक होती है, ठीक है। एक काम क्लियर हो गया यहाँ पे। ये क्या होती है, गुणात्मक होती है। इसे हम विकास तभी होगा जब हम माप नहीं सकते। मान लीजिए आप मेंटल स्ट्रक्चर अच्छा है, बढ़ गया, मान लीजिए उसकी, आप किसी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से सोच सकते हैं, तो क्या उसे हम मेजर कर सकते हैं? आपकी बौद्धिक क्षमता को हम कभी नहीं माप सकते। आप में कितनी बेहतर तरीके से सामाजिकता है, ये हम बिल्कुल भी नहीं माप सकते। जो चीज़ें हम माप नहीं सकते वो डेवलपमेंट और विकास में आ जाती है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं वो ग्रोथ या बुद्धि में। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बात करते हैं। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन है। शारीरिक परिवर्तन है, पहले जो हमारी आज के डेट में हमारे जो ये हाथ है, तो पहले जब हम छोटे थे तो इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, वो जब हम बढ़ते चले गए तो इतना बड़ा आ गया। इन्हीं में 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं। पहले हमारे जो बचपन में थे तो ये मेरा हाथ इतना बड़ा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अब जो हम बढ़ गए हैं तो ये वृद्धि में आती है, क्योंकि इसकी साइज जो मापेंगे तो अब इसकी साइज लेंथ अब क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरी बात, शारीरिक वृद्धि को मात्रात्मक में लाते हैं, ठीक है, यहाँ तक। और एक चीज है यहाँ पर, और एक चीज जो सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये जो है इनकी लेंथ बढ़ चुकी है, अब ये आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि हर वो चीज की मात्रा जो होती है, नापने का जो कोई चीज मेजर होती है, कोई पेड़ ले लीजिए आप, किसी चीज की मतलब कोई चीज की एक हाइट होती है, वो निश्चित अवस्था तक ऊपर जाती है, फिर वहां पर रुक जाती है। मतलब वृद्धि क्या होती है, एक अवस्था पर जाके रुक जाती है। मेरी हाइट इतनी बड़ी है, अब इससे मेरी हाइट मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगी, ये वृद्धि मेरी रुक चुकी है। वृद्धि की एक निश्चित अवस्था होती है। ये सवाल सीटेट एंड यूपीटेट का फेवरेट है। क्या कि वृद्धि की जो एक उम्र होती है, वृद्धि एक अवस्था तक आके रुक जाती है। मान लीजिए मेरी एक उम्र है, यहाँ तक मेरी हाइट है, ये वृद्धि है, वृद्धि अब रुक गई है, अब इससे ज्यादा मेरी हाइट नहीं बढ़ने वाली है। लेकिन विकास, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, कहीं पर होगा विकास कभी नहीं रुकती है। विकास देखिए यहाँ पर जीवन पर्यंत चलने वाली है, निरंतर चलती रहती है। विकास थोड़ा धीमे, कभी थोड़ा स्लो, कभी थोड़ा फास्ट, कभी धीमे, कभी स्पीड में, लेकिन चलती रहती है। विकास वृद्धि एक समय के बाद जाके रुक जाती है, वहां से आपकी वृद्धि आगे नहीं जाती। यहाँ पर आप समझना होगा आपको, ठीक है। तो चलिए, शारीरिक परिवर्तन है, हमने आपको अभी एग्जांपल के द्वारा बताया कि मेरे हाथ की साइज इतनी बड़ी होगी, उससे ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली, ठीक है। आगे बात करते हैं। विकास में शारीरिक परिवर्तन विभिन्न तरीके से थे, अलग अलग तरीके से, जैसे शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन तथा व्यवहारिक परिवर्तन। आपके व्यवहार में, पहले आपके गंदा व्यवहार थे, अब आपके अच्छे व्यवहार है, वो परिवर्तन है, उसे हम नहीं माप सकते। कोई आज तक न मीटर बना है, न कोई केजी किलोग्राम बना, किसी भी चीज को, आपके व्यवहार को मापने का कोई पैरामीटर अभी तक नहीं बना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? यहाँ तक। आगे वाला पॉइंट देखते हैं। वृद्धि को माप सही से मापा जा सकता है, ठीक है। विकास को हम सही से नहीं माप सकते, एकता लेकिन अवलोकन कर सकते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। विकास को क्या कर सकते हैं हम लोग? विकास को हम माप नहीं सकते सही से, लेकिन यहाँ पर आप याद रखेंगे, इसका अवलोकन जरूर करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर लिया। विकास में क्या होते हैं? अवलोकन कर सकते हैं, वृद्धि को हम माप सकते हैं, ठीक है। वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है। अब संकुचित का मतलब में क्या होता है, इसके बारे में बता दो। संकुचित का मतलब जो यहाँ पर होता है, संकुचित का मतलब जो होता है, संकुचित का मतलब होता है शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट मतलब छोटा, ठीक है। संकुचित का मतलब होता है छोटा, एक निश्चित अवस्था तक, ठीक है। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, निश्चित अवस्था तक। इसे क्या कह सकते हैं? निश्चित अवस्था तक कह सकते हैं। विकास को हमने कहा मेरी हाइट आज 5 फुट 6 इंच है या 5 फुट 9 इंच है, जितना भी इंच बता सकते हैं, आप अपनी हाइट देख सकते हैं। लेकिन आज से 10 साल बाद आपकी हाइट बढ़ेगी नहीं, स्थिर हो जाएगी, बल्कि घट जाएगी, पर स्थिर हो जाएगी, पर बढ़ेगी नहीं। ये संकुचित है। वृद्धि क्या होती है? संकुचित है। लेकिन विकास का अर्थ व्यापक है।
व्यापक किसे कहते हैं मैं आपको बता दूं। व्यापकता का जहां पर बात है, व्यापकता का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा, जिसको ब्रॉड बोलते हैं, ठीक है, ब्रॉड बोलते हैं जिसको। व्यापक मतलब होता है बड़ा, जो कभी नहीं रुकती, हमेशा बढ़ती रहती है। मान लीजिए ऐसा कोई पेड़ है आपके आसपास में, कुछ समय बाद वो पेड़ आके रुक जाती है अपने स्टैंडर्ड हाइट के बाद, वो नहीं बढ़ती, वो वृद्धि हो जाएगी। पेड़ जो फल देते हैं वो उसका डेवलपमेंट होगा, वो विकास होगा। किसी साल कम फल देते हैं, मान लीजिए आम का पेड़ है तो किसी साल आपके आम का पेड़ कभी फल थोड़े देते हैं, कम देते हैं, फिर किसी साल आपको बहुत ज्यादा फल देते हैं, उसका डेवलपमेंट हुआ। लेकिन उसकी जो हाइट होती है वो फिक्स हो जाती है। 10 साल 20 साल 50 साल के बाद वो फिक्स रहेगी, उससे नहीं बढ़ेगी। अगर वो बढ़ती तो आज ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, पोल्यूशन की कमी नहीं होती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए आगे कुछ एक दो पॉइंट है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। हमने आपको अभी थोड़ा देर पहले कहा कि वृद्धि हमारी हाइट है, अब आके रुक चुकी है, अब इससे आगे नहीं बढ़ने वाली। तो यहाँ पर बात करेंगे क्या क्या बढ़ेगी। जबकि विकास निरंतर, निरंतर का मतलब आपको पता है, निरंतर का मतलब होता है कंटिन्यूस, लगातार, जिसको क्या कहते हैं निरंतर, कंटिन्यूस, लगातार। आप इसे जो भी बोल सकते हैं, कंटिन्यू। विकास कंटिन्यू, जीवन प्रयत्न चलती रहती है। अब जीवन प्रयत्न किसे कहते हैं? जीवन प्रयत्न उसे कहेंगे जब तक आप जिंदा हैं, जब तक आप जीवित हैं, ठीक है, जीवित हैं तब तक आपकी जो होती है विकास चलती रहती है, विकास कभी नहीं रुकती। लेकिन कुछ चीजें हैं विकास में, एक दो पॉइंट यहाँ पे मेंशन हम नहीं किए। विकास कुछ अवस्था में जाकर धीमी पड़ जाती है, कुछ अवस्थाओं में फिर विकास अच्छी स्पीड से निकलती है। तो विकास की अवस्थाएं हमने पढ़ा ना, अभी विकास की अवस्थाएं पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे किस अवस्था में विकास धीमी होती है, किस अवस्था में विकास बहुत अच्छी स्पीड से निकलती है। मेरे ख्याल से वृद्धि और विकास, ये दो जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत है आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि ये बहुत दिक्कत कर दी है हमने, पहले आपको ले लेनी चाहिए थे, वीडियो पॉज करके आप पहले ले लीजिएगा। चलिए हम लोग मानव वृद्धि व विकास के लिए विभिन्न पक्ष जो है हमारा दूसरा टॉपिक, तो उसके संबंध में बात करते हैं। हमारे लगभग बहुत सारे विकास है, हमने 7-8 विकास के यहाँ पक्ष रखे हैं, जिसको शारीरिक विकास। शारीरिक विकास अगर आपको पता है शारीरिक विकास किस में होती है, ये शारीरिक विकास गुणात्मक होते हैं या परिणात्मक होते हैं, यहाँ पर डिस्कस करने वाली इंपॉर्टेंट बात है। शारीरिक विकास दो चीजों में हमेशा कंफ्यूज करके रखती है। अगर आपके शरीर का कोई विकास, शरीर का कोई डेवलपमेंट बढ़ रहा है, संख्या में बढ़ रहा है, अगर संख्या में आपको बढ़ रहा है तो संख्या में बढ़ने के बाद ये क्या हो जाएगी? परिणात्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिणात्मक हो जाएगी। अगर संख्या में बढ़ गया, अगर संख्या में ये चीज नहीं बढ़ रही है, जो फिजिकल डेवलपमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट करके अगर यहाँ पर आपके शारीरिक का संख्या में बढ़ रही है तो यह परिणात्मक में आ जाएगी, ठीक है। अगर ये संख्या में नहीं बढ़ रही है, मान लीजिए जैसे कोई मांसपेशी या हमारे शरीर का कोई ऐसा अंग बढ़ रहा है जो हमारी बुद्धि बढ़ती है, जो हमारी मानसिक स्थिति बढ़ती है, तो वहां पर क्या होगी? वो परिणात्मक नहीं हो जाएगी, वो गुणात्मक में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? वो गुणात्मक में आ जाएगी, गुणात्मक में आ जाएगी। अब आता है आपका मानसिक डेवलपमेंट, जो मेंटल डेवलपमेंट जो होती है ये मानसिक आती है। इसमें क्या होता है? यहाँ पर परिणात्मक होगा या गुणात्मक होगा? ये 100% गुणात्मक में होगा, क्योंकि ये इसकी जो बढ़ती है, मान लीजिए मानसिक स्थिति जो आपकी बढ़ती है, मानसिक विकास जब होती है, उसे हम माप नहीं सकते, ना आप माप सकते, ना हम माप सकते, ना ही कोई पैरामीटर है। हालांकि IQ लेवल बढ़ने का कोई मीटर है अभी भी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। जब आप में सामाजिक रूपों के अनुरूप कोई चीज आप समझ जाते हैं, सामाजिक मानकों के अनुरूप अगर आप कार्य करना लगते हैं। पहले आप अपराधी थे, क्या थे? पहले आप अपराधी थे, ठीक है। उसके बाद में सामाजिक मूल्य के अनुरूप आप समाज के सभी मानकों में खड़ा हो जाते हैं, तो क्या आप में सुधार आ जाती है। तो ये कौन सी होगी? जिसे हम मेजर नहीं कर सकते, ये क्या हो जाएगी? गुणात्मक में आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद संवेगात्मक, इमोशन की बात होती है, किसी के प्रति प्यार, स्नेह, विश्वास, धैर्य, आस्था, ये सभी चीजें किस में आती है? इमोशन में आती है। इमोशन में जब आती है तो क्या आप इमोशन में किसे कहेंगे? उसे माप सकते, उससे आप मेजर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगी? ये भी आपके गुणात्मक में आ जाएगी, ठीक है।
क्रियात्मक जो एक्टिविटी है, आप जब कोई चीज एक्टिविटी करते हैं, मान लीजिए अपने से आप अपने शारीरिक विकास को छोड़कर कोई एक्टिविटी करती है, क्रियात्मक पहलू करते हैं, अगर वो चीज आप कोई संख्या में बढ़ रही है, कोई क्वांटिटी में बढ़ रही है, तो वो कौन सी क्या हो जाएगी, वो संख्या में बढ़ेगी तो परिणात्मक हो जाएगी, अगर संख्या में नहीं बढ़ेगी तो वो गुणात्मक में आ जाएगी। नैतिक, मोरल डेवलपमेंट, जैसे आपके सामाजिक डेवलपमेंट आती है वैसी आपकी नैतिकता आती है, मोरल डेवलपमेंट। नैतिक इसको बोलते हैं मोरल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक, मोरल डेवलपमेंट। आप में जो नैतिकता आती है, नैतिकता तो विश्वास के किसके आधार पे इसको जज किया जाता है, तो ये किस में आती है, ये भी गुणात्मक में आ जाती है। संज्ञानात्मक, कोग्निशन डेवलपमेंट, जो आपके संज्ञान होते हैं, संवेग और संज्ञान, ये दो चैप्टर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन दो चैप्टरों से आते हैं। इनकी अलग अलग एक टॉपिक है, इनकी अलग अलग वीडियोस आपको मिल जाएगी। संज्ञान जिसको कोग्नेटिव बोलते हैं, कोग्निशन बोलते हैं, ठीक है, कोग्निशन, कोग्निटिव जो डेवलपमेंट आप बोलते हैं। तो ये क्या आती है, ये भी आपके किस में आती है, गुणात्मक परिवर्तन में आती है। ये परिणात्मक परिवर्तन में बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अगर संज्ञान का क्षेत्र आपका बढ़ता है तो बिल्कुल भी उसे माप या मेजर नहीं कर सकती। ये तो थे पक्ष। आइए बात करते हैं विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। कुछ अवस्थाओं के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे, कुछ अवस्थाओं के बारे में बात हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आखिरी पढ़ते हैं, विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं के संबंध में हमने कुछ यहाँ पे अवस्था आपके लिए लिख के रखे, 6-7 अवस्था हैं, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अपनी परिभाषाओं में बताए हैं कि अलग अलग अवस्थाओं बताए हैं कुछ मनोवैज्ञानिक ने। जैसे कि आपको प्याजे साहब ने, जीन पियाजे जिसको आपको पता है, जीन पियाजे ने कितने अवस्थाओं में बांटा था, पियाजे ने अवस्था को सिर्फ 4 अवस्था माना था, ठीक है। पियाजे ने, ब्रूनर ने कितने माने थे, ब्रूनर के बारे में बता दें आपको, ब्रूनर ने कितने माने थे, 3 अवस्थाएं ब्रूनर ने माने हैं। कॉल सेलिंग ने कितने माने हैं, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। कॉल सेलिंग ने 10 अवस्थाओं को माना है, जो रॉस एवं क्या है, फ्राइड है। रॉस तथा सिगमंड फ्राइड जिसको हम कहते हैं, रॉस तथा फ्राइड ने दोनों मिलकर 5 अवस्थाओं को माना है। ये कुल अवस्थाएं होती है, सब अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तौर पर अलग अलग अवस्थाओं के बारे में बताया है। पियाजे ने 4 बताए हैं, ब्रूनर ने 3 बताए हैं, कॉल सेलिंग ने 10 बताए हैं, रॉस एवं सिगमंड फ्राइड ने 5 अवस्थाओं के बारे में बताए हैं। लेकिन मनोवैज्ञानिक है, शिक्षा मनोविज्ञान में जितने हम अवस्थाओं के बारे में यहाँ पर दी गई है, लेकिन उतनी अवस्था प्रमुख नहीं है। कौन कौन प्रमुख अवस्था, हम उनके बारे में बात करेंगे। पहले इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। सामान्यतः नॉर्मली किन किन अवस्थाओं के बारे में हमें जानना चाहिए, उस बारे में बात करते हैं। पूर्व प्रसूति काल, ये कब से होती है, प्रसूति मतलब गर्भ, बच्चे पैदा होने से पहले, मतलब वो जब गर्भ में होते हैं, माँ के कोख में होते हैं, वहां से लेके जन्म तक इसको कहते हैं पूर्व प्रसूति काल कहते हैं। शैशवावस्था कहते हैं, जन्म से लेके 2 वर्ष तक ये चलती है। शैशवावस्था कब से चलती है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक इसकी चलती रहती है। उसके बाद बाल्यावस्था की बात करें तो बाल्यावस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में तो यहाँ से आते हैं, कहाँ से, बाल्यावस्था से आते हैं। 2 से 12 वर्ष तक आते हैं, जिनके 2 पार्ट होते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 वर्ष। इनके 2 पार्ट होते हैं। यहाँ पर आप इन 2 पार्ट को देख सकते हैं। बाल्यावस्था को हमने यहाँ पर आपके लिए मेंशन करके रखा है, ठीक है। आगे बात करते हैं किशोरावस्था। क्या है किशोरावस्था? किशोरावस्था 12 से लेकर 18 वर्ष तक है। युवावस्था की बात करें 18 से लेकर 25 वर्ष, लेकिन वर्तमान समय में आज के डेट में 25 वर्ष नहीं, कभी कभी एग्जाम्स में आपके 30 वर्ष अगर रहेगा तो यहाँ पर 30 वर्ष सही हो जाते हैं। कभी कभी मैंने दोनों चीज़ों को मेंशन करके रखा। 30 वर्ष तक अगर आपके वहाँ पर एग्जाम्स में आए तो यहाँ पर आप 30 वर्ष लिखेंगे, उसमें टिक मारेंगे। प्रौढ़ावस्था यानी कि बूढ़ा होने से पहले की अवस्था जो आती है 30 से 60 साल तक होती है। और वृद्धावस्था, जो इंसान वृद्ध हो जाते हैं, वृद्धावस्था 60 साल से लेके मृत्यु तक उनकी कोई भी अवस्था आगे नहीं बताई गई है। 60 साल के बाद उनकी कोई अवस्थाओं के बारे में पढ़ना भी नहीं, लेकिन इतनी जो डिटेलिंग आपके सामने दी हुई है, सबसे पहले तो ये डिटेलिंग इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात है यहाँ पर ये जो डिटेलिंग इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इनमें से
पढ़ना किसे? शिक्षा मनोविज्ञान में इनको नहीं पढ़ना। शिक्षा मनोविज्ञान में किसको नहीं पढ़ना? पूर्व प्रसूति काल को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। पहली बात तो किसको नहीं? वृद्धावस्था को बिल्कुल नहीं पढ़ना, प्रौढ़ावस्था को बिल्कुल नहीं पढ़ना, युवावस्था को बिल्कुल नहीं पढ़ना। पढ़ना किसे है? किशोरावस्था को पढ़ना है, बाल्यावस्था को पढ़ना है, शैशवावस्था को पढ़ना है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे दूँ क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। यहाँ पर आपसे एग्जाम्स में सवाल भी आते हैं कभी कभी कि शिक्षा मनोविज्ञान में के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कौन सी अवस्थाएं जो होती है वो कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन सबसे ज़्यादा किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप शैशवावस्था। किसको कहते हैं? शैशवावस्था। ठीक है, शैशवावस्था ये कब से कब तक है? दूसरा क्या है? बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था। तीसरा क्या है? किशोरावस्था, किशोरावस्था। ये तीनों चीजों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे ज्यादा करती है। अगर क्वेश्चन भी आता है तो यही तीनों से आता है। यहाँ पर आप याद रखेंगे किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, चाइल्ड का मतलब होता है बच्चे, ना कि वृद्धावस्था। बिल्कुल भी यहाँ नहीं हो। चाइल्ड साइकोलॉजी हमने आज 1, 2, 3 टॉपिक पर बात की। तो आप नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में कुछ अच्छी नई जानकारी के साथ अच्छा सेशन शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।